हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ये किससे रिलेटेड है वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है यूपी पीएससी एई का प्रीलिम जो है उसका ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक तरह से बोल सकते हो कि जनरल है, कॉमन है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी। ये तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, वो वन बाय वन करके हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बात यह है कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक तो आप देखोगे कि वो 2.5 मतलब 2.5 घंटे का वो पेपर होगा। उसमें से 100 क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के होंगे, जो एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। और साथ साथ में 50 मार्क्स में 25 मार्क्स का आपका 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे और वो भी 2-2 मार्क्स से होंगे। टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अच्छा, ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की जो बात करने वाले हैं, ये जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है इसके 22 टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स देखते जाओ। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्सेस एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईसीटी बोलते हैं, बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, बेसिक ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, डिजास्टर मैनेजमेंट, ethics and value in engineering process profession, quality control, intellectual property rights, human health and sanitation, handling and storage product, climate change, production and construction, recent development in applied science, role science and technology in daily life। तो ये सारे 22 टॉपिक्स को वन बाय वन कवर भी करने वाले हैं। साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो करंट में जो एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं या पूछने वाले हैं उससे रिलेटेड अपडेटेड एमसीक्यू यहाँ पर इस पीडीएफ नोट्स में तैयार किए गए हैं। जिसको भी ये पीडीएफ जो बुक है वो अगर नीड हो तो वो कांटेक्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हो 7359924377। मैं यहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वो 50 रुपीज नॉर्मल चार्ज रखा है वो पे करके और ये पूरी बुक जो एमसीक्यू और प्लस उससे रिलेटेड जो टॉपिक का इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप नहीं खरीद कर सकते हो तो ये मैं वन बाय वन करके लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप वन बाय वन करके देख सकते हो। ठीक है, 22 टॉपिक्स पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं। ठीक है, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा वहां से आप इसके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, बात करते हैं पहला जो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग। ठीक है, ये है तो लंबा, हालांकि ये यूपीएससी ईएससी में भी जो नॉन टेक्निकल जो पेपर है प्रीलिम्स का उसमें भी ये सारे टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स नहीं है और कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी हैं, तो बहुत सारे मैक्सिमम जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ी वन बाय वन थोड़ा डिटेल में पढ़ने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीप नॉलेज लेने पर वो एग्जाम क्लियर हो पाते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ कहे कि मैं थोड़े थोड़े नॉलेज लेके थोड़े एमसीक्यू करके और क्लियर कर ले तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ट्राई करना है कि जो नॉलेज दे रहा है वो तो लेना ही है, साथ साथ में अपने लेवल से मैक्सिमम बुक्स को परचेज करके और वो ट्राई करना है। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो है यूपीपीएससी एई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो 2024 में फॉर्म भरा गया था उसका एग्जाम जो अप्रैल में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं। बात करते हैं
कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन। तो पहले नंबर तो उसका डेफिनेशन समझ लो कि ये ग्राफिकल लैंग्वेज होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका यूज किया जाता है कम्युनिकेट आइडिया डिजाइन में, स्पेसिफिकेशन में। पर्पज ये होता है टू सर्व एज ए कम्युनिकेशन टूल बिटवीन डिजाइनर, इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कंस्ट्रक्शन टीम, जिसके थ्रू प्रॉपर तरीके से वर्क हो सके। इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है जो 2D व्यू और 3D ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है उसका 2D व्यू जो होता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक जो होता है वो 3D व्यू होता है, जो 2 डायमेंशनल जो व्यू होते हैं उसका 3D जो बनाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वो आइसोमेट्रिक व्यू होता है। असेंबलिंग ड्राइंग शोइंग द असेंबल पार्ट ऑफ द मशीन और स्ट्रक्चर, वो असेंबलिंग ड्राइंग होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ड्राइंग बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि टी स्क्वायर आता है, सेट स्क्वायर आता है, कंपास एंड डिवाइडर्स आता है, फ्रेंच कर्व आता है, प्रोटेक्टर्स आता है, ड्राइंग बोर्ड एंड ड्राइंग ड्राफ्टिंग टेबल्स आते हैं। तो ये सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट टूल्स है जिसका हम यूज करके वो जो भी डिजाइन होता है वो वर्क करते हैं। हालांकि अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हो तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है, जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं आपको। और इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे ड्राइंग शीट होगा, पेंसिल होगा, इरेजर होगा, पेन होगा, फॉर प्रिसाइज मेकिंग एंड करेक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर यूजेज, अब उसमें लाइंस होते हैं, लाइंस जो ड्रॉ किए जाते हैं, हर लाइंस ड्रॉ करने के पीछे का एम होता है, किस काम के लिए कौन सी लाइन होती है। जैसे विजुअल लाइन की बात करें तो वो विजुअल लाइन क्या होती है, थिक लाइंस होती है, जो रिप्रेजेंट क्या करती है, एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एज को रिप्रेजेंट करती है, वो विजुअल लाइन होती है। हिडन लाइन कौन होती है, डैश 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 करके वो लाइन इंडिकेट किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो लाइन हिडन लाइन है, मतलब वो लाइन है बट हमें अगर सामने से देख रहे हैं तो वो लाइन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है तो उसको डैश डैश करके हम इंडिकेट करते हैं। सेंट्रल लाइन क्या होता है, यूज टू रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल और रोटेशन के थ्रू उसको यूज किया जाता है। सेंट्रल लाइन कैसा होता है, एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ये सेंट्रल लाइन को बताता है। सेक्शन लाइन इंडिकेट वेयर ऑब्जेक्ट इज कट टू व्यू द इंटीरियर, अंदर का व्यू को देखने के लिए सेक्शन लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये भी सेंट्रल लाइन की तरह ही ड्रॉ होता है बट वो होता है सेक्शन व्यू के लिए। डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या शो करता है, मेजरमेंट बाउंड्री को ये शो करता है। ईच लाइन सर्व एज ए यूनिक पर्पज एंड फॉलो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग ये सब चीजें नॉर्मल है, छोटी छोटी चीजें जो है ये नॉर्मल है, जो जानने लायक है। साथ साथ में इसमें ना जो एमसीक्यू डाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि कुछ इजी लेवल है, कुछ मॉडरेट लेवल है, कुछ हार्ड लेवल है, तो हर टाइप के ट्राई किया हूं को एमसीक्यू प्रोवाइड करने का। साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं कि ये जो मैं आपको इंग्लिश वर्जन बता रहा हूँ इसका हिंदी वर्जन भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। जो भी मेरे भाई बहन हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उनको अगर हिंदी मीडियम में अगर ये पूरे के पूरे एप्टीट्यूड चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करके मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो दोनों लैंग्वेज में आता है, एक साइड में हिंदी होता है, एक साइड में इंग्लिश होता है, ठीक है। तो आप दोनों लैंग्वेज में प्रिफर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग की बात करें, लेटरिंग की बात करेंगे तो क्लियर और लेजिबल लेटर आर इसेंशियल फॉर एनोटेशन। द स्टैंडर्ड फ्रंट स्टैंड सिंगल स्ट्रोक गॉथिक होता है। डायमेंशन की बात करें तो इंपॉर्टेंस में बोले कि प्रोवाइड साइज एंड शेप डिटेल रिक्वायर मैन्युफैक्चर। मेथड में आप बोले कि यूनिडायरेक्शनल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, अलाइंड होता है फॉर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के लिए अलाइंड डायमेंशन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। टॉलरेंसेस की बात करेंगे तो इंडिकेट अलाउबल वेरिएशन इन डायमेंशन। अब यहाँ पे बात करेंगे स्केल और उसके एप्लीकेशन। स्केल की बात करेंगे तो कोई भी अगर हम पेपर पे कर रहे हैं तो स्केल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्राउंड पे मेजरमेंट बहुत ज्यादा मीटर में होता है, तो उसको हम यहाँ पर पेपर पे नहीं बता सकते, तो उसके लिए स्केल लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कॉमन स्केल में जैसे कि फुल साइज, हाफ साइज, डबल साइज, इस तरीके का होता है। जैसे फुल साइज में 1/1, जैसे 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर बता दे रहे हैं, और या तो मीटर है तो मीटर में ही बता रहे हैं तो फुल साइज होती है। हाफ साइज मतलब जितना वहां पे है उसके आधा साइज लेके कर रहा है। डबल साइज मतलब जो है उसका डबल साइज लेके कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, ये भी स्केल का ही एक प्रेजेंटेशन है, जिसमें क्या होता है कि दोनों का जो यूनिट विदाउट यूनिट हो जाता है,
ठीक है, सेम यूनिट में करके उसका स्केल में बताया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल में देखोगे डायगोनल होता है, वर्नियर होता है, प्लेन स्केल होता है, बहुत सारे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ये स्केल होते हैं। प्रोजेक्शन मेथड की बात करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन देख सकते हो, फ्रंट व्यू हो सकता है, टॉप व्यू हो सकता है, साइड व्यू हो सकता है, ठीक है। और ये होता है ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है ये 2D में होता है, ध्यान देंगे कि ये 2D में होता है, ठीक है। अब ये जो व्यू होता है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी हो सकता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी हो सकता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन। जो प्लेन है और मैं जो देख रहा हूं उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो मुझे सीधा सीधा वो कहां पर आके दिखेगा, प्लेन पे दिखेगा, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इज प्लेस बियॉन्ड द प्रोजेक्शन प्लेन, प्लेन के पीछे होता है, ठीक है, प्लेन के पीछे होता है, तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वो 3D ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट होता है इन 2D, ठीक है, वेयर ऑल 3 एक्सेस आर इक्वली स्केल, ठीक है। व्यू आपका आइसोमेट्रिक 3D में दिखेगा बट वो होता है 2D प्लेन में, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में वो शो द फ्रंट व्यू डायरेक्शन विद डेप्थ शोन एंड एंगल कॉमनली 45 डिग्री। सेक्शनल व्यू होता है, पर्पज सेक्शन व्यू प्रोवाइड एन इंटीरियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कटिंग थ्रू इट, मतलब उसको काटे तो अंदर से कैसे दिखेगा, वो होता है सेक्शनल व्यू। अब सेक्शन व्यू में फुल सेक्शन होता है, हाफ सेक्शन होता है और ऑफसेट सेक्शन होता है, तो ये 3 तरीके का ये सेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस डेवलपमेंट क्या रेफर प्रोसेस ऑफ द अनरैपिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D प्लेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज। मेथड में बोलेंगे पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। यूज फॉर क्रिएटिंग लेआउट फॉर ऑब्जेक्ट लाइक प्रिज्म, पिरामिड, कोन्स एंड सिलेंडर, ये सारे कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में देखो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, कोनिक सेक्शन होता है, ये भी सारे आपको पूरा अगर डिटेल में आप पढ़े हो कि जैसे ज्योमेट्रिकल में स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ये सारे कुछ डिटेल में आपने पढ़ा, फिर उसके कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है। कोनिक सेक्शन में इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। टॉप व्यू में उसको देख लेते हैं तो सर्कल जैसा भी देख लेता है। मशीन ड्राइंग की अगर बात करेंगे तो मशीन कंपोनेंट होते हैं, जैसे ड्राइंग के पार्ट होते हैं सच है, जो बोल्ट है, नट है, गियर है, शाफ्ट है, बियरिंग है, इन सब के भी कंपोनेंट के व्यू और डायग्राम्स रहते हैं, तो उसके बेस पे हम, अगर हमारे पास से एक उसके पूरे के पूरे डायग्राम आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये सारे वर्कशॉप में सिखाए भी जाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा, ड्राइंग रिंग के डायग्राम बना हुआ है उसके बेस पे आपको वो चीजें बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे तो बिल्डिंग ड्राइंग आ जाता है, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, कंस्ट्रक्शन डिटेल हो जाता है, रोड एंड ब्रिज डिजाइन का जिसमें क्रॉस सेक्शन आ जाता है, प्रोफाइल आ जाता है, अलाइनमेंट प्लेन आ जाता है, फाउंडेशन डिटेल में फुटिंग, स्लैब, बीम एंड कॉलम अरेंजमेंट आ जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिकल सिंबल आ जाते हैं जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट, जैसे कि रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, स्विचेस की वायरिंग, ये सारे का लेआउट आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल में देखने को मिल जाते हैं। सर्किट डायग्राम जैसे शो द कनेक्शन एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सिंगल लाइन डायग्राम और सिंप्लीफाइड ड्राइंग टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सिस्टम इन बिल्डिंग और पावर प्लांट। ये सारे कुछ आपको जो प्लान होते हैं उसमें ये रिप्रेजेंट करके बताया भी गया रहता है, तो ये ड्राइंग के ये पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कैड आ जाता है, ठीक है। तो ये 2D और 3D डायग्राम आपको डायरेक्ट उसके सॉफ्टवेयर होता है उसी में आपको सिखाने में आ जाता है। फ्री हैंड ड्राइंग की अगर बात करेंगे तो फ्री हैंड ड्राइंग में इंपॉर्टेंस इन इंजीनियरिंग फ्री हैंड स्केचेस के बारे में पूरे पूरे डिटेल होती है। डिजाइन और प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी मैं बेसिक पॉइंट ऐड किए हैं जानकारी के लिए, हालांकि ये पूरे डिटेल में एक बुक होती है, जैसे ये 22 के 22 टॉपिक है ना, 22 के 22 बुक होती है, बट उतना डिटेल में जाने के लिए हमारे पास समय है नहीं, बहुत ही कम समय है एग्जाम के लिए, तो फटाफट हम थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल तरीके देख के और उसके पूरे के पूरे आइडियाज को लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो है हमारा एमसीक्यू।
एमसीक्यू फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हो वो देख लेते हैं, ठीक है, कि ताकि जो जरूरी चीजें हैं उसको हम आसानी से जान पाए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, पहला जो दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फ्रंट लाइन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर लेटरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगल स्ट्रोक गॉथिक, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एरियल या टाइम न्यू रोमन या सिंगल स्ट्रोक गॉथिक, ये जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। बात यहीं पे, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सा प्रोजेक्शन हो सकता है, तो ऑर्थोग्राफिक में ये टू देखने को मिल जाता है, ये 2D व्यू में होता है, ठीक है। आगे ऊपर में तो हमने देखा भी है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द सिंबल ऑफ हिडन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय हिडन लाइन। हिडन लाइन के लिए डैश डैश करके लाइन बताते हैं, तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन इन टेक्निकल ड्राइंग। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इन टेक्निकल ड्राइंग में हम टी स्क्वायर का यूज करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D प्लेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइसोमेट्रिक होता है। जो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये प्रोसेस को बोला जा रहा है क्या, द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग इन 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D प्लेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज अ डेवलपमेंट। इसको मैन्युफैक्चरिंग को बोला जाता है डेवलपमेंट, इस मैन्युफैक्चरिंग को जाना जाता है वो डेवलपमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्शन मेथड इज यूज इन द मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कौन से प्रोजेक्शन को करते हैं, तो वो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखना है। इन अ सेक्शन व्यू द लाइन रिप्रेजेंट द मटेरियल इनसाइड द सेक्शन आर नोन एज अ सेक्शन लाइन, इसे सेक्शन लाइन हम बोलते हैं। विच यहाँ पे बोला है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज फॉर द मेजरिंग एंगल इन टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग में कौन से मेजरिंग एंगल को हम लेते हैं, तो वो है हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर। अ स्केल ऑफ 1:2, तो ये जो स्केल है वो आ जाता है, ड्राइंग इज हाफ द साइज ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो ड्राइंग होता है वो आधा होता है, 1:2 मतलब आधा होता है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसके। इन द अलाइनमेंट मेथड ऑफ द डायमेंशनिंग, डायमेंशन आर प्लेस्ड पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखने का कि पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, जो अलाइन मेथड होता है वो डायमेंशनिंग का, वो डायमेंशन जो प्लेस होता है पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पैरेलल में होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड एंगल फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वो होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब आपकी ये लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है, उस पर ऐसे 30 डिग्री और ऐसे 30 डिग्री करके होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। द लाइन यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस सिमेट्रिक इन अ टेक्निकल, ये थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल इन टेक्निकल ड्राइंग, उसको बोलते हैं हम सेंटर लाइन, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 2D ड्राइंग। तो 2D ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाता है, सीधे सीधे है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ 2D ड्राइंग। अब आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंडिंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आरएफ की अगर बात करेंगे तो आरएफ जो होता है वो देखना थोड़ा सा कि ड्राइंग साइज और एक्चुअल साइज, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। आरएफ इक्वल टू ड्राइंग साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज होता है, ऑब्वियसली इसी तरीके से होता है। स्केल ऑन ए मैप डिवाइडेड बाय स्केल ऑन अ डिस्टेंस ऑन ए मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड, इस तरीके से होता है, क्लियर। Which type of section is used when only 1/4 of the object is removed to view the interior? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोला है, which type of section used when only 1/4 of the object is removed to view the interior। तो ये कौन सा होगा, क्वार्टर सेक्शन होगा, ठीक है। हाफ होगा तो हाफ सेक्शन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। In which of the following method of drawing is object shown at 45 degree to the horizontal plane? ध्यान से देखना, 45 डिग्री कौन से में लेते हैं, तो वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री लेते हैं और 45 डिग्री ऑब्लिक प्रोजेक्शन में लेते हैं। और 1:10 स्केल मीन्स क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो 10 टाइम बिगर देन द ड्राइंग होगा। ये पहला ही मुझे करेक्ट हो रहा है कि 10 टाइम बिगर, नहीं बिगर थोड़ी ना होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, हाँ ड्राइंग के कंपैरिजन में 10 टाइम बिगर नहीं होगा। एक्चुअली कैसा होता है ना, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो 1/10 ऑफ द ड्राइंग साइज होता है, ये भी बोल सकते हो 1/10 ऑफ द ड्राइंग साइज होता है,
या द ऑब्जेक्ट इज अ 10 टाइम बिगर, 1/10 ऑफ द ड्राइंग साइज होता है, ये चीजें, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द डेवलपमेंट ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरफेस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस है तो उसका डेवलपमेंट क्या हमें कहलाता है, पैरेलल लाइन मेथड कहलाता है, ठीक है, पैरेलल लाइन मेथड, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। Which of the following is used to represent the top view of an object and orthography projection? तो उसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, ये ध्यान देना, टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं, साइड व्यू होता है, ठीक है, साइड व्यू मतलब साइड व्यू, साइड से जो व्यू होता है, और जो इंटरनल पार्ट के व्यू को देखते हैं वो सेक्शन व्यू होता है, क्लियर। Which of the following projection is used to represent 3D object in 2D with equal scale along all axes? तो वो हमारा हो जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। 3D व्यू होता है लेकिन हम पेपर पे ही 3D व्यू बताते हैं, और पेपर क्या होता है, 2D होता है, तो 2D में हम 3D व्यू को बताते हैं, वो आइसोमेट्रिक होता है। इन अ बिल्डिंग ड्राइंग द फ्रंट एलिवेशन जो होता है, फ्रंट एलिवेशन, अभी देखो फ्रंट एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो साइड व्यू तो नहीं होता है, टॉप व्यू नहीं होता है, और व्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ये होता है, फ्रंट एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, ठीक है। द लाइन यूज टू रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ अ पार्ट ऑफ और ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं विजिबल लाइन, बाउंड्री लाइन हो या विजिबल लाइन होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D व्यू यूजिंग डिफरेंट प्रोजेक्शन प्लेन इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। Which of the following drawing method helps in visualizing a 3D object in 2D? 3D ऑब्जेक्ट इन 2D में विजुलाइज करते हैं तो आइसोमेट्रिक होता है, प्रोस्पेक्टिव भी होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो तो 2D में ही होता है, बट क्या बोला है, विजुलाइजिंग अ 3D ऑब्जेक्ट इन 2D, 3D ऑब्जेक्ट विजुलाइज हो और 2D में हो, तो आई थिंक तो मेरे ख्याल से आइसोमेट्रिक और प्रोस्पेक्टिव होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो ओनली 2D में ही होता है, तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा होना चाहिए। ऑर्थोग्राफिक तो ओनली 2D में ही, व्यू भी होता है 2D में ही, 3D व्यू नहीं होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम आ जाती है। इन मशीन ड्राइंग द कॉमन सिंबल फॉर बोल्ट इज कैसा होता है, सर्कल विथ थ्रेड, सर्कल विथ थ्रेड्स होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड आइसोमेट्रिक एक्सिस 30 डिग्री, ये तो पहले ऊपर भी देख लिया हमने। द टाइप ऑफ सेक्शन यूज व्हेन अ पार्ट इज कट थ्रू एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री इज एंगुलर सेक्शन, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर सेक्शन। द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉनिकल सरफेस कैन बी डन यूजिंग द रेडियल लाइन मेथड, ध्यान से समझना, कॉनिकल सेक्शन में रेडियल लाइन मेथड होता है, ठीक है, ये ध्यान में। द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉनिकल सेक्शन, कॉनिकल सरफेस कैन बी डन यूजिंग द रेडियल लाइन मेथड। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ड्राइंग शो 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड डेप्थ एक्सिस, वो है आइसोमेट्रिक। 3D व्यू आइसोमेट्रिक, प्रोस्पेक्टिव व्यू भी होता है, बट कैसा होता है, ये 3D व्यू होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डेप्थ सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन मेथड है, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आ जाता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। The process of creating a drawing based on visualizing component in 3D is called as a 3D modeling बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, 3D modeling। वहीं अगर मैं बात करूं द करेक्ट मेथड जो शो करता है इंटीरियर व्यू को, तो सेक्शन व्यू होता है, पहला इधर है सेक्शन व्यू, इंटीरियर व्यू को बताने वाला सेक्शन व्यू होता है। विच टाइप ऑफ ड्राइंग इज मेनली यूज फॉर द डिजाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कौन सा ऐसा ड्राइंग है जो मेनली यूज किया है डिजाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए किया गया है, तो वो है वायरिंग डायग्राम, ये थोड़ा सा ध्यान देना, वायरिंग आ जाएगा इलेक्ट्रिकल के लिए तो वही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग एन आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक में ऑल एक्सिस आर ड्रॉन एट 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही आ जाता पहला ही, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। द एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जेक्ट इन अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में। Which of the following is used to show the interaction between different component in a system, तो वो है assembly line,
ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं 50 क्वेश्चन, उसके बाद से नया वीडियो नया टॉपिक विथ एमसीक्यू। 22 टॉपिक है तो ट्राई करें कि 22 डेज में हम कंप्लीट करें। हो सकता है किसी किसी दिन डबल डबल टॉपिक हम एक्सप्लेन कर दें, तो मैक्सिमम ट्राई करना है कि 22 डेज में हमें ये पूरे 22 टॉपिक को क्लियर करना है ऑब्जेक्टिव के साथ, और साथ साथ में इसके ज्यादा से ज्यादा हम इसके देखकर और अपने को प्रैक्टिस में ला सकें कि ताकि हमारा एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। बात करते हैं इन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच लाइन इज यूज फॉर द कटिंग प्लेन इन अ सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में जो हम लाइन से कट करते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं, उसको कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। कटिंग प्लेन लाइन किसके लिए है, किसके लिए? सेक्शन व्यू के लिए कटिंग प्लेन लाइन होता है, ध्यान देना, कटिंग प्लेन लाइन डी वाला। द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्वायर पिरामिड कैन बी डन यूजिंग द रेडियल लाइन मेथड, ये ऊपर भी हमने देख लिया था। स्क्वायर पिरामिड कैन बी डन यूजिंग द रेडियल लाइन मेथड, ठीक है। इन ए मशीन ड्राइंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल्ट, बोल्ट के लिए भी हमने देख लिया था सर्कल विथ थ्रेड और सर्कल विथ थ्रेड, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ड्राइंग यूज इन इंजीनियरिंग, इनमें से कौन है जो स्टैंडर्ड टाइप नहीं है? तो कौन है? स्केच ड्राइंग स्टैंडर्ड टाइप नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, फैब्रिक होता है, असेंबलिंग होता है, प्रोसेप्टिव होता है, स्केच ड्राइंग परफेक्टली नहीं होता है। द पर्पज ऑफ डायमेंशनिंग इन टेक्निकल ड्राइंग, वो पर्पज क्या होता है? इंडिकेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंडिकेट करता है जिसके थ्रू हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। विच लाइन इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटेड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल इन एन ऑब्जेक्ट, तो वो है सेंटर लाइन। The common method of the representative solid object in engineering drawing is orthographic projection. What does the team tolerance refer to in engineering drawing? तो वो है the acceptable deviation from the nominal dimension. Which of the following projection method use a single view to represent the object? तो वो है oblique projection. The primary purpose of the title block in engineering drawing is the identified drafter, date and drawing detail. ये सी वाला पॉइंट याद रखेंगे। कटिंग प्लेन सेक्शन व्यू के लिए होता है जो इंडिकेट करता है वेयर द सेक्शन इज टेकन, कहाँ सेक्शन लिया गया है। द पैरेलल लाइन मेथड यूज फॉर द डेवलपिंग द सरफेस, वो होता है सिलेंडर के लिए, ठीक है। पैरेलल लाइन मेथड जो डेवलपिंग सरफेस के लिए होता है वो सिलेंडर के लिए होता है। Which of the following is the key features of freehand sketching in engineering, तो वो है useful for quick conceptualizing of idea, उसके लिए होता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द टर्म असेंबलिंग ड्राइंग रेफर्स जो करता है और ड्राइंग शोइंग हाउ इंडिविजुअल पार्ट फिट टुगेदर, ये असेंबलिंग ड्राइंग रेफर करता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, किससे रिलेटेड? जनरल प्रिंसिपल, डिजाइन एंड ड्राइंग से रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चंस को हमें प्रिपेयर करना है। 22 टॉपिक्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि हर टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चंस उसे पूछना है तो हर टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं, 4 अप्रोक्सीमेट 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे, कुछ में से ज्यादा हो सकता है और किसी में से कम। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ तो 4 है, ठीक है। तो प्रिपेयर करते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करिए। अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, देखो दोनों वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी है, ठीक है। तो आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो आप व्हाट्सअप करें, ठीक है। व्हाट्सअप आपको इसके 2-4 वीडियो आप देखोगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे वीडियोज में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बनाते रहता हूँ, तो वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करिए और आप ये बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो देखते रहिए, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।